कई हो कथे घला कि भजन में बैठे हो ना तो अनजाने बन के मत बैठो। अगर भजन में बैठे हो तब प्रभु श्री राम के दीवाने बन के बैठो, दीवाने बन के बैठो। तब काबर बैठे हो खाली खाली, प्रभु श्री राम के नाम पे जोरदार बजा दो ताली। रामचंद्र की जय हो। चेहरा मोरे आगू में पाछू में झूला थी राम की चेहरा, मैं दीवाना होगा प्रभु राम के। अब कौन कौन दीवाना है एक बार हाथ उठाओ अब बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। मैं दीवाना होगा प्रभु राम के। मोरे आगू में पाछू में झूला दे राम की चेहरा, मोरे आगू में पाछू में झूला दे राम की चेहरा, मैं दीवाना होगा प्रभु राम के। मैं दीवाना होगी प्रभु राम के, मैं दीवाना होगी प्रभु
माता कैकेयी मुला तो भगवान राम और लक्ष्मण सरी के भाई तक को मिलिस। राम को नहीं की थे भैया, राम जी से मोल बड़े भाई मिलिस। बड़े भाई पिता के समान होते तो होते, लेकिन राम के परिचय में बिल्कुल ये कहना चाहूँ भैया कि वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसको मान था। कि वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसको मान था। अरे किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था, जिसमें सिर्फ बलिदान था। अरे वो मोर बलिदानी भाई, मोर त्यागी भाई, वो भगवान राम आज मोर नाम ले होवे माँ, तो वो तुरंत ही त्याग करके चल दे सोई। ऐसा बड़े भाई में ये छोटे भाई है लक्ष्मण जैसे भाई, लक्ष्मण जी से सेवा करने वाला, भगवान राम के चरण में निरंतर रहने वाला। अरे लक्ष्मण भी मोर से ज्यादा सौभाग्यशाली हरे, जो भगवान राम बोला निरंतर अपन सेवा में अपन चरण कमल की सेवा करत रखे थे। कम से कम साक्षात दर्शन तो करते, निरंतर होकर साथ रहते, एक श्वास के समान चलत रहते होकर संग। लेकिन मोर ये भाग्य ला देख, ये दुर्भाग्य देख कि मैं तोर बेटा है, मैं तोर बेटा हूँ। माँ ऐसे कैसे हो गए, विधाता के वश में हो गए, लेकिन विधाता के वश में हो गए तेकर कारण तो मैं कुछ नहीं कर सका ना। लेकिन आज मोला बड़ा पछतावा हो गए। अनेक सुंदर में वंश में जन्म ले, मोर ऐसा पिता हो, मोर ऐसा भाव ऐसे, लेकिन माँ ऐसा हो गए। बोल आज अपन आप के ऊपर का हुआ थे, अपन आप के लिए दुख लगत थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज, बाल्यकाल से लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम की सेवा में लग गए, शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी की सेवा में लग गए। लेकिन भरत जी महाराज के हृदय में केवल और केवल राम रहीस के थे भैया, केवल और केवल राम रहीस के थे। अच्छा एक बात और देख लो, कई गलत समझे की आवश्यकता नहीं भैया। कई भी रघुकुल के लाज रखे भैया, याद रखू, भले वो कोई और कुल में जन्म लिस माता कई, लेकिन इस कौन से कुल में, रघुकुल में ही सब है। और ध्यान दो कैसे ढंग के वो लाज रखे रघुकुल के किसान। याद करा वो बात ला, जब राजा दशरथ के साथ में माता कैकेयी के विवाह किए जात कृष्ण भैया, तो कैकेयी के पिताजी के द्वारा कहे कि राजा दशरथ मैं केवल एक शर्त में अपन बेटी दे सकता हूँ कैकेयी ला। अब वो शर्त का है, राजा दशरथ पूछते कौन से शर्त आप बताओ। तो राजा दशरथ के पास किथे कहा कि जैन कैकेयी के बेटा हो ही, जैन हाँ कैकेयी के बेटा हो ही, केवल और केवल वही ला युवराज पद मिलना चाहिए और कोई ला नहीं। केवल और केवल वही ला युवराज पद मिलना चाहिए और कोई दूसरा नहीं। तो कत्तो बेटा हो जाएगी हम लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन अयोध्या के राज केवल और केवल कैकेयी के बेटा अर्थात मोर नातिल मिलना चाहिए। ये वचन दे तभी मैं अपन बेटे दूंगी। वचन दे दिस राजा दशरथ ने जैसे कहा था वैसे वही करके। लेकिन आज देखो युवराज पद कौन ला देवत रही भैया, राजा दशरथ, कौशल्या के बेटा राम ला। कौन ला, कौशल्या के बेटा राम ला देवत रही से वह। अब मिलना कौन ला रही से वह, राजा दशरथ के हिसाब से, वचन के हिसाब से भरत ला मिलना रिश्तावर क्यों कैकेयी के गर्भ से जन्म ले। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, माता कैकेयी ही बात ला भरत जी महाराज ला समझाते कि देख भरत, ये विधाता के विधान हरे, जो कुछ भी हो है वह वो सब होना ही रही सवे, जो कुछ भी हो है वो सब होना ही रही सवे। भगवान के विधाता के मर्जी के बिना एक पत्ता तक हिलने वाला नहीं है। तो यहाँ जो कुछ भी हो है, यहाँ तक के राजा दशरथ की मृत्यु भी हो ना, तो ये केवल और केवल विधाता के कारण हो है। और ये मत अफसोस मत कर, सब दुख ला त्याग और दुख ला त्याग करके आ एक बार फिर युवराज के पद में ते आ जाए। ये बात का माता कैकेयी समझा देते भैया मानस प्रेमी श्रोता समाज। लेकिन एक बात और याद रख लो, मैं बतात रहे माता कैकेयी भगवान राम ने सबसे ज्यादा प्रेम करती, तेकर कारण ऐसा सब कुछ करी से वह। और आखिर में कैकेयी के बेटा नहीं युवराज पद दिए किस कैकेयी के बेटा नहीं युवराज पद दिए किसको ला, भगवान राम ला के, भगवान राम ला। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज यहाँ भाव माता कैकेयी ला
माता कैकेयी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं है। यहाँ केवल भरत जी महाराज के मन में जो दुविधा आहे, जो संकोच आहे वह, जो शंका है वह, पीला लाइट के संकेत मिले हैं मोला, जो संदेह है वह अपन माता के प्रति आज वही ला ये माँ गोस्वामी तुलसीदास जी बताए के प्रयास करे है, लेकिन ऐसे न बताए के प्रयास नहीं करे भैया कि माता कैकेयी ही दोषी हरे करके। दोषी यहाँ कोई नहीं, दोषी यहाँ कैकेयी नहीं, बल्कि दोषी यहाँ कोई भी नहीं भैया। जो कुछ भी हो है वाकई में वो स्वयं भगवान विधाता के द्वारा ही हो है। वैसे भी राम के राज्याभिषेक ला रोके के प्रयास में सबले पहले प्रयास भगवान राम के ही सब, दूसरा माता कैकेयी और तीसरा मंथरा और चौथा में देवता मन के। अब कौन ला दोष दू ओला आप मन ला कोनो ला सोचे समझे का आवश्यकता न है। ये केवल और केवल विधाता के रूप में कौन है? भगवान राम छे, तो भगवान ही सब कुछ करे भैया। तो भगवान जो कुछ भी करी अच्छा ही करी, जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो अब आज मैं अटके संदेश है कि माता कैकेयी कभी भी गलत मत समझो भैया। माता कैकेयी दोषी नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है। और जो कुछ भी करिस वो अपन बेटा राम के लिए करिस, अपन बेटा भरत के लिए करे हुए। माता ऐसे होते, पिता ऐसे होते जो अपन बेटा के, अपन संतान के सदैव कल्याण चाहते, और कल्याण चाहते तो जो कुछ भी करना पड़े माँ बाप वो जरूर करते। तो अत्के कहा मैं अपन वाणी विराम देता हूँ।